राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्णायक युद्ध चल रहा है और भारत अपनी रणनीति के तहत तगड़ा और शानदार जवाब दे रहा है। रणनीति के तौर पर भी पूरी दुनिया भारत के साथ है, लेकिन अभी तक आज 10 मई है। आज जितना तगड़ा जवाब मिल जाना था वो मेरे को लगता है या मेरी भावना कुछ ज्यादा होगी, अभी तक नहीं मिल पाया है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना ही पड़ेगा, आर्मी को खत्म करना ही पड़ेगा और बलूचिस्तान को अलग कर कर पीओके को अपने हाथ में लेकर, खैबर पख्तूनवा को अलग लेकर, पंजाब और सिंध को अलग बांट कर, जब तक हम ये नहीं करेंगे भारत आतंकवाद से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। खैर, आज मेरा विषय छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल जो होना था पिछले 10 अप्रैल के आसपास, और अब भयंकर चर्चा ये चल रही है सोशल मीडिया में और कुछ सूत्रों के आधार पर कि अब मंत्रिमंडल खटाई में पड़ गया, अनिश्चित काल के लिए पुनर्गठन या विस्तार रुक गया। अब देखिए आप, इससे छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? अगर मंत्रिमंडल में सही मंत्रियों का गठन नहीं होगा, विभागों का सही संचालन नहीं होगा, उन विभागों का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ का नुकसान हो गया। एक एक मंत्री के पास 6-6, 7-7 विभाग हैं और एक भी मंत्री, कुछ को छोड़ दो आप, सभी विभागों के साथ, अपने 1-2 विभाग के साथ वो न्याय कर पा रहे होंगे, एक अलग बात है, उसकी समीक्षा होगी, अलग बात है, लेकिन सभी विभागों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है क्योंकि बर्डन इतना है कि सभी विभागों को समय देना 24 घंटे में, महीने में 30 दिन में, साल में 12 महीनों में संभव नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र की, संविधान की ऐसी संरचना है कि हम केंद्र में इतने मंत्री बना सकते हैं, राज्य में इतने मंत्री बना सकते हैं, और हरियाणा का अगर समीकरण या वहां का स्वरूप को दोहराया जाएगा तो 3 मंत्री यहां बनने हैं और 3 मंत्री, 2 तो पहले से खाली हैं और 1 लोकसभा के बाद से खाली है। आखिर वो नेता कौन है? क्या किस नाम पे चर्चा है जिसके कारण जो 10 अप्रैल का लगभग तय मंत्रिमंडल था उसको रोकना पड़ा और जो भी मंत्री बनने वाले थे उनको हक को रोका गया और छत्तीसगढ़ के हित के साथ कुठाराघात हुआ। देखिए, आपको एक बात बता रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस की जो सत्ता है वो व्यक्तियों के आधार पर चलती है, ये आप सोचते होंगे, मान भी लीजिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, कांग्रेस में भी कई फ्रंट खुले रहते हैं, ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल के विरोधी टीएस बाबा भी मंत्री बने, भूपेश बघेल के विरोधी जो ताम्रध्वज जाऊ सीएम बन गए तो वो भी मंत्री बने। कुछ लोगों को भूपेश बघेल ने अपने व्यक्तिगत विरोध के कारण मंत्री नहीं बनाया, जैसे अमितेश शुक्ला जी हैं, जैसे धनेन्द्र साहू जी हैं, और भी जैसे नाम हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई आपको ये बोले एक नेता के कारण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है, बहुत बड़ी घटना है। अब भारतीय जनता पार्टी में यह स्थिति हो गई छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पे 2-3 लोग सर्वे सर्वा हो गए। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं, ऐसा बताते हैं। यहाँ पर प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के बड़े नेता की दखलंदाजी नहीं के बराबर है, उनकी राय कोई नहीं सुन रहा है। छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी 2-3 लोगों के हाथों में पूरी तरह से कब्जे में है, पूरी तरह से उनके हाथों की में सिमट गई है। या ये फैसला 2-3 लोग लेंगे, नहीं तो फैसला नहीं होगा। यही एक मंत्रिमंडल की कहानी है। बताया जाता है कि गजेंद्र यादव जी और अमर अग्रवाल जी, ये दोनों का नाम तय था, तीसरे में नाम
अमर अग्रवाल जी का था, सॉरी अमर अग्रवाल गजेंद्र, तीसरा नाम पुरंदर मिश्रा जी था। बताते हैं कि राष्ट्रपति महोदया का बहुत बड़ा उनका अच्छा संबंध है, वहां से एक प्रेशर रहता है या एक वहां से रिकमेंडेशन रहता है। कुल मिलाकर ये तीनों मंत्री नहीं बन पाए। क्यों मंत्रिमंडल टला, ये आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बताया जाता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी राजेश मूणत जी के लिए अड़ गए। राजेश मूणत जी को मंत्री बनाना पड़ेगा, नहीं तो मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, ये चर्चा है। इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन जो टॉप लेवल पे या दिल्ली पे या रायपुर पे या जो अंदरूनी लोग, मजबूत लोग बताते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन बड़ा विचित्र है कि एक नेता के कारण इतना बड़ा फैसला आप कैसे रोक सकते हैं। आखिर आप ये बताइए कि जब नए लोगों को लेना है मंत्रिमंडल में, एकमात्र अपवाद है मेरे ख्याल से दयालदास बघेल का, कि दयालदास बघेल पूर्व में मंत्री थे, फिर मंत्री बन गए, जबकि लोग उनके विरोध में हैं। क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के लोग विरोध में हैं। भले लोकसभा या रायपुर दुर्ग संभाग का अपना एक समीकरण है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे खुशवंत साहब या आपके कोरसेवाला जी को मंत्री बनाना था, और बनाना ही था तो पुन्नूलाल मोहले जी को बनाना था। अब क्या पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद ही, इसके खात्मे के बाद ही मंत्रिमंडल होगा? कुल मिलाकर अब मेरे को लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सीधा पुनर्गठन करना चाहिए। 2-3 मंत्री जो हटाए जाने वाले हैं, जिनका नाम चल रहा है, जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल, जिसमें टंकराम वर्मा, या एक आध नाम आप भी जोड़ सकते हैं। मेरे को लगता है कि 4-5 नए लोगों को मंत्री बनना चाहिए, लेकिन जो 3 मंत्री बनने वाले थे, उस मंत्रिमंडल को डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने वीटो पावर के तहत रोकवा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी में पहली बार सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। आखिर गजेंद्र यादव जी, अमर अग्रवाल जी और पुरंदर मिश्रा जी का मंत्री पद 6-8 महीना और खिसक गया, और पता नहीं कितना आगे खिसकेगा, कितना बड़ा युद्ध होगा, कब फैसला होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में चल रही है, यहां तक कहा जाता है कि विष्णुदेव साय जी का भी नहीं चलने दिया जा रहा है, उनके मन माफिक डिसीजन नहीं लेने दिए जा रहे हैं, नहीं तो फैसला कुछ और होता। मैं आपको फिर बोल दूं, मैं तो चाहता हूं इस मंत्रिमंडल में अजय चंद्राकर जी हो, पुन्नूलाल मोहले जी हो, खुशवंत गुरु जी हो, मैं तो चाहता हूं अमर अग्रवाल जी हो, गजेंद्र यादव जी हो, अब बाकी जिनको हटाना है मैं नाम बता चुका हूं, हटाया जाए। लेकिन जो भी हो, पार्टी के बड़े नेता फैसला लें, ये नहीं कि 2-3 लोग को पूरा छत्तीसगढ़ सौंप दिया जाए। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी बुरे स्थिति में जाकर, मतलब केंद्रीकृत हो गई है पार्टी, उससे बचना चाहिए, सामूहिक फैसले के आधार पर चलना चाहिए। अब यह मंत्रिमंडल खटाई में पड़ गया, देखते हैं कि किसका भाग्य कब खुलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को तत्काल मंत्री मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता का अहित नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। सच्चे साक्षात्कार को अपना स्नेह देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद। मेरी कामना है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो, पाक आर्मी तबाह हो और भारत में आतंकवाद खत्म हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।